बहुत पुरानी समय की बात है। एक गांव में नवीन नाम का एक किसान अपनी पत्नी रानी के साथ रहता था। नवीन खेती करके अपना जीवन चलाता था और उसमें उसकी पत्नी हर काम में उसका साथ देती थी। एक रात की बात है, नवीन के खेत में कुछ हाथी घुस आए और उसका पूरा खेत तहस नहस कर दिया। सुबह जब नवीन अपनी पत्नी के साथ खेत गया तब उसने देखा उसका सारा फसल खराब हो गया। नवीन और उसकी पत्नी दोनों ही भगवान को बुलाकर रोने लगे। हे भगवान, ये तूने क्या कर दिया? मेरे पूरे साल का अनाज क्यों खराब कर दिया? अब मैं अपने परिवार को क्या खिलाऊंगा? दूसरे दिन सुबह नवीन ने उसकी पत्नी से कहा, रानी, अब तो खेत का सीजन भी चला गया और इतने जल्दी कुछ उग भी नहीं सकता। हमें जंगल से लकड़ी लाकर अपना गुजारा करना होगा। ये सुनकर रानी ने कहा, सुनिए जी, जो भी हुआ बहुत बुरा हुआ, पर आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। कुछ देर बाद नवीन और रानी लकड़ी लाने जंगल चले गए। जंगल काफी घना और डरावनी थी, इसीलिए कोई इंसान जंगल में नहीं आता था। उधर नवीन और रानी जंगल पहुंच के लकड़ी इकट्ठा कर रहे थे। तभी रानी को एक सोने का पेड़ दिखाई देता है, जिसे देखकर रानी चिल्लाते हुए बोलती है, हे भगवान, ये मैं क्या देख रही हूँ? सोने का पेड़। ये सुनकर नवीन ने भी देखा एक पेड़ में सोने का फल लगा हुआ है। दोनों भागते हुए पेड़ के पास जाते हैं। तभी पेड़ से एक आवाज निकलती है, ये एक जादुई पेड़ है। ये पेड़ हर रोज एक ही सोने का फल देती है। ये सुनकर नवीन और रानी बहुत खुश हो जाते हैं और पेड़ से एक फल तोड़ लेते हैं और उसे बाजार में अच्छे दाम से बेच देते हैं, जिसके बदले नवीन को ढेर सारा पैसा मिलता है। ये देखकर नवीन रानी से कहता है, रानी, अब हम अमीर हो गए, अब हमें किसी भी चीज की कमी नहीं होगी। और फिर उन पैसों से उनका जीवन अच्छे से कटने लगा। अब जब भी नवीन को पैसों की जरूरत होती, नवीन जंगल जाके एक फल तोड़ के लाता और उसे बाजार बेच देता और अपनी जरूरतें पूरी करता। ऐसे ही धीरे धीरे नवीन का लालच बढ़ने लगा। एक दिन नवीन ने अपनी पत्नी से कहा, रानी, हम ऐसे कब तक एक एक फल तोड़ते रहेंगे? अगर हमें सारा सोने का फल एक साथ मिल गया तो हम दुनिया का सबसे अमीर इंसान बन जाएंगे। तब रानी ने कहा, पर पेड़ ने तो कहा है कि हम एक बार में एक ही फल तोड़ सकते हैं। तब नवीन ने कहा, पर पेड़ ने ये तो नहीं कहा कि हम सारे फल तोड़ नहीं सकते। मैं कल सुबह जंगल जाकर सारे फल तोड़ लाऊंगा। दूसरे दिन सुबह नवीन जंगल पहुंचा और फल तोड़ने लगा। जैसे ही नवीन एक से ज्यादा फल तोड़ा, वैसे ही पेड़ सूखने लगा और जो फल तोड़े थे वो भी पत्थर के बन गए। तभी पेड़ फिर से बोला, अरे मूर्ख, तुझे बोला था ना एक बार में एक ही फल तोड़ने के लिए, फिर तूने सारे फल क्यों तोड़े? तेरे लालच के कारण तुझे आज से कोई फल नहीं मिलेगा, चला जा यहाँ से। ये सुन के नवीन को बहुत पछतावा होता है और पेड़ से माफी मांगती है। मॉरल ऑफ द स्टोरी, हमें कभी लालच नहीं करना चाहिए। लालच हमेशा नुकसान ही पहुंचाता है।